हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू सीरीज का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर का टॉपिक नंबर 3 बेसिस। तो सबसे पहली वीडियो में हमने बात करी थी यहाँ पे इंडिकेटर्स के बारे में, देन हमने यहाँ पे बात करी थी एसिड्स के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे बेसिस के बारे में। तो अगर जिन्होंने भी हमारी जो पुरानी वीडियोज़ है उनको नहीं देखा है तो मैं उनको ये बता दूँ कि जो लाइव प्रोसेस चैप्टर्स की जितनी भी एमसीक्यू की वीडियोज़ हैं वो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज वहाँ पे डल चुकी है। और हमारा जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, उसके ऊपर भी जितनी टॉपिक वाइज वीडियोस है वो सारी की सारी जो है वो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट सेक्शन में। आप अगर जो भी यहाँ पे एमसीक्यूज जितने भी हम यहाँ पे कर रहे हैं अगर उनकी पीडीएफ चाहिए तो हर वीडियो के नीचे उसका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, और साथ ही साथ में वहाँ पे मिलेगा एक लाइव टेस्ट का लिंक। अब लाइव टेस्ट का लिंक क्या चीज़ है, देखो जब तुमने वीडियो को पूरा का पूरा देख लिया उसके बाद अब तुम चाहते हो कि हम अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करें, ठीक है, कि क्या इंप्रूवमेंट आई भी है, हमने कुछ सीखा या नहीं सीखा, या वही वीडियो को निकाल दिया ऐसे करके। तो लाइव टेस्ट के लिंक पे उसके बाद क्लिक करना, उसके बाद डायरेक्टली जाओगे एक वेबसाइट के ऊपर, उसके बाद वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे। जो तुमने एमसीक्यू में जितने क्वेश्चन देखे हैं रैंडमली वही क्वेश्चंस वहाँ पे उसके ऊपर आएंगे, तो उनको जाके चेक कर सकते हो और अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आता है कि बेसिस आर डैश इन टेस्ट, कि बेसिस का जो टेस्ट होता है वो हमारा कैसा होता है। तो देखो यहाँ पे एसिड्स के बारे में मैंने क्या बताया था कि एसिड्स का होता है सोर टेस्ट, यानी कि खट्टे टेस्ट में होते हैं वो, और जो हमारे बेस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं बिटर टेस्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। सब्सटेंसेस लाइक कॉस्टिक सोडा, लाइम एंड वॉशिंग सोडा आर, ये जो सब्सटेंस है कॉस्टिक सोडा हो गया, लाइम हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, पहली बात तो ये कुछ केमिकल्स हैं और उनके कॉमन नेम है, मतलब जो जनरली हम लोग जिस भाषा लैंग्वेज में उनको बोलते हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं ना कहीं लेने जाएंगे तो हम बोलोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे दो, कैल्शियम ऑक्साइड दे दो, सोडियम कार्बोनेट दे दो, ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये किसी कुछ केमिकल्स हैं उनके कॉमन नेम है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये सब्सटेंस क्या है, ये जिनके कॉमन नेम है, ये एसिड्स हैं, बेसिस है, सॉल्ट्स हैं, या फिर ये न्यूट्रल है। तो ये तो देखो याद करने वाली चीज़ है सिंपली कि ये हमारे जितने भी केमिकल है ये हमारे क्या है, यहाँ पे बेस है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन 3 के ऊपर। सब्सटेंसेस लाइक कॉस्टिक सोडा, लाइम एंड वॉशिंग सोडा आर डैश इन टेस्ट। अगर मैं बात करूँ इनके टेस्ट की, खैर कर मत लेना इनको टेस्ट, ठीक है, ये खाने की चीज़ नहीं है कोई। तो अगर लेकिन फिर भी अगर ये कह रहे हैं कि अगर इनका टेस्ट की हम बात करें तो इनका टेस्ट कैसा होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अब पिछली वाली क्वेश्चन में हमने क्या बोला था कि ये क्या होते हैं, हमारे बेसिस होते हैं, और बेस कैसे होते हैं टेस्ट में, कड़वे होते हैं, यानी कि बिटर इन टेस्ट होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। बेसिस आर, बेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सोपी, यानी कि टच करेंगे तो ऐसा सोप साबुन के ऐसा स्लिपरी सा रहेगा, या बिटर मतलब कड़वे रहते हैं टेस्ट में, या फिर कोरोसिव। कोरोसिव का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे एसिड्स का हमने पढ़ा था कि कहीं पे अगर गिर जाता है तो उसको करोड कर देता है, जला देता है उसको, मतलब उसकी लेयर ऊपर वाली जो है, जो आउटर जो लेयर है उसको खराब कर देता है, तो उसको बोलते हैं कोरोसिव नेचर होना। तो अब कई सारे लोगों को क्या लगता है कि एसिड्स बहुत खतरनाक होते हैं और बेस मतलब होती होगी कोई एसिड से तो कम लेवल की चीज़ होती होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने एसिड्स खतरनाक होते हैं उतने ही हमारे बेसिस भी खतरनाक होते हैं। क्यों, जितना कोरोसिव एसिड है, क्योंकि खतरनाक की एक इमेज हमने बना रखी है ना कोरोसिव वाली, तो जितने खतरनाक हमारे एसिड्स हैं, जितने कोरोसिव हमारे एसिड हैं, उतने ही कोरोसिव हमारे कौन है यहाँ पे, बेस भी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों ही यहाँ पर हमारे क्या है, करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है ऑल ऑफ दीज, तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है बेसिस आर द केमिकल डेट आर अपोजिट ऑफ। बेस जो है वो एक केमिकल है जो कि किसके अपोजिट होते हैं। तो देखो जो बेस होते हैं उनको एसिड का अपोजिट बोला जाता है, क्योंकि एकदम वो क्या करते हैं, एसिड्स के बिल्कुल एकदम उल्टा काम करते हैं हर जगह पे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो वो है ए जो हमारा है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एसिड्स का एकदम उल्टा होता है बेस। नेक्स्ट है वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज। अब देखो कई सारे जो बेस होते हैं वो नॉर्मली, बेस का मतलब क्या हो, बेस मतलब कि नॉर्मल ऐसा पाउडर फॉर्म में या इस किसी तरीके की सॉलिड वाली फॉर्म में। अब काफ़ी सारे जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो नॉर्मली कभी भी क्या होता है कि ऐसे नॉर्मली रिएक्शन नहीं करते, मतलब उनको क्या चाहिए होता है कि हमारा सोल्यूशन बना दो, देन तुम हमको यहाँ पे यूज़ कर लो। तो यहाँ पे जो वाटर यानी कि बेस को हमको क्या पड़ता है, वाटर में घोलने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि वाटर में सॉल्युबल करने की इसको ज़रूरत पड़ती है। तो वाटर में जब एक बार कोई बेस घुल जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज एल्कली। ये तुम्हारी बुक में डेफिनेशन भी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब आते हैं व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। जितने भी बेस होते हैं
पहले तो मैं ये बता दूं, जैसे जितने भी एसिड थे उनके पास एक चीज़ कॉमन थी, मतलब कोई सा भी एसिड उठा लो उसके पास H पॉजिटिव तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन अब ये बात कर रहे हैं बेसिस की, कि जो बेस होते हैं उनमें कौन सी कॉमन चीज़ है। बहुत सारे बेस है हमारे पास, अलग अलग उनके नाम है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, बट कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि वो इनको एक कैटेगरी में रखती है कि ये बेस ही होंगे। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, OH नेगेटिव, कि जो हमारे जो बेस होते हैं, ठीक है, उनके पास सबके पास OH नेगेटिव जो आयन होता है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है। A base which completely ionizes in water and thus produces a large amount of hydroxide ion, OH negative is called। अब देखो, कोई तुमने बेस लिया और उसने क्या करा, तुमने कोई भी बेस लिया उसको वाटर में मिलाया। अब वाटर में मिलाने के बाद क्या होता है, हमने पढ़ा है एसिड हो चाहे बेस हो कोई भी हो, वो आयनाइज हो जाता है। आयनाइज होने का मतलब क्या, कि अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल NaOH के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने 100 मॉलिक्यूल NaOH के लिए, NaOH एक बेस है, तो 100 Na पॉजिटिव और 100 ही OH नेगेटिव में वो टूट जाए। मतलब एक भी मॉलिक्यूल ऐसा ना बोले कि मैं तो नहीं टूटूंगा, मैं तो NaOH ही बना रहूँगा, ऐसा कोई एक भी मॉलिक्यूल ना बोले। इसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइज होना, एकदम टूटना, ऐसे खट 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 टूट रहा है मतलब, ठीक है। तो यानी कि Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव जितने NaOH लिए थे उतने ही Na पॉजिटिव OH नेगेटिव बन गए। अब वो ऑब्वियसली बात है कि भाई ऐसा कभी नहीं होता कि एकदम 100% होता है, बट लेकिन 98, 97, 95, 90% भी अगर होगा तो भी मैं उसे क्या बोलूँगा कि हाँ वो कंप्लीटली आयनाइज हो गया। 90% को भी हम कंप्लीटली ही कहते हैं, क्योंकि 100% तो कभी अचीव हो नहीं पाएगा। देखो ऐसे तो ये कह रहे हैं कि जो भी कंप्लीटली आयनाइज होगा जिसमें, तो वो लार्ज हाइड्रोक्साइड आयन निकालेगा, बहुत सारे OH नेगेटिव। भाई जितने NaOH टूटेंगे तो उतने ही तो OH नेगेटिव निकलते रहेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं। देखो, तो जो जितने ज़्यादा OH नेगेटिव देता है, OH नेगेटिव है बेस की प्रॉपर्टी, तो जो जितने ज़्यादा OH नेगेटिव देता है वो उतना ज़्यादा बेसिक होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। इन सब में से एक स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड। अब देखो सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड के पास तो हाइड्रोक्साइड वो OH नेगेटिव है ही नहीं आयन, तो ये तो पहली बात ये वो ही नहीं है, हमारा बेस है ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। डी आता है बोथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब ये भी याद करने वाली चीज़ है, ये दोनों के दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, अ बेस विच इज पार्शियली आयनाइज इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। पहली बात तो ये समझो कि पार्शियली आयनाइज होने का मतलब क्या है। मान लो मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए, किसी भी एक, कोई मेरा एक बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कोई सा भी एक बेस है, उसके 100 मॉलिक्यूल लिए और 100 में से क्या हुआ 5-10 मॉलिक्यूल जो है वो टूटे, मतलब 5 या 10 OH नेगेटिव, और जो उनका जो भी, मान लो फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि किसी की भी जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की हम बात कर रहे हैं अगर, तो मान लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में तो मतलब mg 100 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिए, तो मान लो 100 मैग्नीशियम में से वो 5-10 ही जो है वो टूटे, बाकी के 90 जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो टूट ही नहीं रहे, कह रहे हैं हम नहीं टूटेंगे, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ यहाँ पे, पार्शियली आयनाइज होना बोलते हैं इसको। तो पार्शियली जब भी आयनाइज होता है कोई चीज़ तो उसको हम क्या बोलते हैं। देखो पार्शियली आयनाइज होगा तो OH नेगेटिव कम निकलेंगे, OH नेगेटिव कम निकलेंगे तो बेसिक कम होगा, और कम बेसिक को हम क्या बोलते हैं, वीक बेस कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक बेस। इन सब में से वीक बेस कौन सा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या ऑल ऑफ दीज। देखो हमारे स्ट्रॉन्ग जो तुम्हारे पास जो अभी स्ट्रॉन्ग जो बेस यूज़ होंगे वो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे ये जो तीनों के तीनों है ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे वीक बेस हैं, यानी कि तीनों ही आंसर सही है। तो मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है ऑल ऑफ दीज वो हमारा यहाँ इस इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट बेसिस। जो बेस होते हैं उनके बारे में इन सब में से कौन सी बात सही है। तो पहली बात तो लिखिए कि दे प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन, कि बेस जो है वो H पॉजिटिव आयन निकालते हैं, तो बिल्कुल नहीं, हमने ये देखा है कि बेस जो होते हैं वो तो OH नेगेटिव आयन निकालते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, ठीक है। तो नहीं, ऐसा तो नहीं था। याद करो लिटमस का जो इंडिकेटर्स वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे क्या होता है कि रेड लिटमस को क्या करते हैं, ब्लू कर देते हैं जो बेस होते हैं, तो ये भी गलत है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट कर सकता है जिसके पास आयंस प्रेजेंट होंगे, जो टूट जाता होगा, जो आयनाइज हो जाता होगा। तो एसिड हो चाहे बेस हो चाहे सॉल्ट हो, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। तो यानी कि तीनों के तीनों क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये एकदम सही बात है। और भी देख लेते हैं चौथा ऑप्शन, दे आर सोर इन टेस्ट। तो हमने टेस्ट के बारे में तो बात करी थी, बेस हमारे कैसे होते हैं टेस्ट में, बेस बिटर होते हैं टेस्ट में। तो ऑप्शन नंबर डी तो नहीं, गलती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये एकदम सही बात है बेसिस के बारे में।
क्वेश्चन नंबर 13 आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट बेसिस। अगेन दोबारा वही क्वेश्चन है कि क्या बात इनमें से जो बेस के बारे में है वो हमारी करेक्ट है। दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद मेटल। मेटल के साथ जब भी किसी बेस की, देखो एसिड को जब भी मेटल के साथ रिएक्शन कराते थे उस टाइम पे तो हाइड्रोजन गैस निकलती थी हर बार, लेकिन अभी यहाँ पे फिलहाल बात कर रहे हैं कि जब हम बेस की रिएक्शन कराएंगे अगर किसी मेटल के साथ में तो उस टाइम पे हाइड्रोजन गैस क्या निकलेगी। तो ये बिल्कुल सही बात है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, चाहे एसिड को करवाओ चाहे बेस को करवाओ हाइड्रोजन गैस निकलती है। मेटल के साथ ये लोग रिएक्शन करते हैं। दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये एसिड और जो के साथ रिएक्शन करते हैं, मतलब जो बेस होता है एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो ये तो हमारा जो थंबनेल है, थंबनेल में ही मैं वो देखा ही होगा, इधर से एसिड आ रहा है इधर से बेस आ रहा है, नीचे लिखा है बाउल में सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड और बेस को मिला के हमेशा सॉल्ट और वाटर बनता है, तो ये भी करेक्ट बात है। थर्ड है दे रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। ये नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ मिलके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ये नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ मिलते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो ये भी सही बात है। ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट। तो यहाँ पे तीनों ही बातें क्योंकि सही हैं तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहता है कि बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड। अभी देखो बेस जो होता है वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट और वाटर को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इससे तुमको नॉन मेटल ऑक्साइड के बारे में क्या बात पता लगती है। देखो बेस के साथ एसिड मिलके सॉल्ट और वाटर बनाता है, लेकिन ये कह रहे हैं बेस के साथ नॉन मेटल ऑक्साइड मिलके भी सॉल्ट और वाटर बना ले रहा है। इसका मतलब पक्का नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो कैसा होता होगा, एसिडिक होता होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। प्योर वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट इज़ न्यूट्रल बिकॉज। जो प्योर वाटर है वो ना ही एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, लेकिन उसका रीज़न क्या है न्यूट्रल होने का। इट डजेंट हैव एच पॉजिटिव आयन, क्या उसके पास एच पॉजिटिव आयन नहीं है प्रेजेंट, क्या पता इसलिए एसिडिक ना हो, या क्या पता उसके पास ओ एच नेगेटिव नहीं है, क्या पता इसलिए बेसिक ना हो, या फिर इट डजेंट हैव बोथ, या क्या पता उसके बाद दोनों ही ना हो, ना एसिडिक हूँ मैं ना बेसिक हूँ मैं तो न्यूट्रल हूँ ऐसा। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उसके पास एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव एकदम बराबर हो, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। भाई अगर उसके पास एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव नहीं होंगे तो वो वाटर अभी इलेक्ट्रिसिटी का भी फ्लो ही नहीं करवाता, लेकिन हमने देखा है कि वाटर को इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हुए, इसका मतलब उसके पास जितने एच पॉजिटिव हैं उतने ही ओ एच नेगेटिव हैं। तो एच पॉजिटिव देते हैं एसिड वाला फील, ओ एच नेगेटिव देते हैं बेस वाला फील, तो एसिड और बेस दोनों बराबर क्वांटिटी में है, इक्वल बोला मैंने, तो यानी कि क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, इसीलिए क्या बन गया, सॉल्ट और वाटर बन गया, तो वह वाटर मतलब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है वो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा। What happens when an acid is added to water? किसी एसिड को जब तुम वाटर में ऐड करते हो तो होता क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ, देखो ये तो तुम समझ गए कि भाई वाटर में क्या रहता है, एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव दोनों प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन दोनों बराबर अमाउंट में रहते हैं। 100 मॉलिक्यूल अगर एच पॉजिटिव के हैं तो 100 ही मॉलिक्यूल ओ एच नेगेटिव के भी होंगे, एकदम बराबर, इसीलिए वो न्यूट्रल रह रहा है। अगर एसिड डाला तो एसिड क्या देता है, एसिड हमको देता है एच पॉजिटिव आयन, अब एसिड हमको देता है एच पॉजिटिव आयन, तो वाटर के पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों बराबर थे पहले, अभी तुमने एसिड डाला, एसिड डालने से H पॉजिटिव वाले क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, तो ये कहने की क्या होगा ऐसा करने से, तो अब ऐसी बात है H पॉजिटिव जो आयन है उनकी कंसंट्रेशन मतलब उनकी जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन्स इंक्रीजेज, H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो बिल्कुल सही बात है, इंक्रीज हो जाएगी वो। ऑप्शन नंबर बी है, बाकी तो मतलब गलती है, बता ही दिया करेक्ट आंसर, बाकी तो जितने भी ये बढ़ जाएगा वो बढ़ जाएगा, वो सब तो खैर गलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि यहाँ पे पहला वाला ही करेक्ट हो गया था हमारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एसिडिक सोल्यूशन। एसिडिक सोल्यूशन के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है, कि एसिड्स के पास सिर्फ H पॉजिटिव आयन होते हैं, सिर्फ ये बात सही है। अच्छा एसिडिक सोल्यूशन की बात हो रही है, एसिडिक सोल्यूशन का मतलब होता है जो उसमें वाटर में मिक्स हो, भाई एक्वस सोल्यूशन जैसे हम बोलते हैं ना, वाटर में मिक्स हो, मतलब सिर्फ प्योर एसिड की बात नहीं हो रही। तो कह रहे हैं एसिड के पास सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव आयन होते हैं क्या, या एसिड के पास सिर्फ और सिर्फ OH नेगेटिव होते हैं, या एसिड के पास दोनों होते हैं, H पॉजिटिव भी OH नेगेटिव। तो देखो एसिड के पास, एसिड सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, एसिड सोल्यूशन के पास H पॉजिटिव आयन भी होंगे और OH नेगेटिव आयन भी होंगे। वो एक अलग बात है कि एसिड के पास H पॉजिटिव वाले ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो अपना एसिडिक बिहेवियर को शो कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा, बट इसका लॉजिक याद है ना, देखो ये मत सोचना कि अगर बराबर होते हैं, ऐसे तो बराबर नहीं बोला मैंने, कहा दोनों होते हैं, OH नेगेटिव कम होते हैं ना लेकिन एसिड के पास में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट हैपन व्हेन अ बेस इज एडेड टू वाटर। किसी बेस को अगर वाटर में ऐड करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है, वाटर के पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव एकदम बराबर थे, तुमने क्या करा, बेस डाला, बेस क्या देता है OH नेगेटिव,
तो होगा क्या, H पॉजिटिव OH नेगेटिव पहले तो बराबर थे, तुमने एक ऐसी चीज़ डाली जो कि OH नेगेटिव आयन देती है, तो OH नेगेटिव की वैल्यू बढ़ जाएगी H पॉजिटिव के कंपैरिजन में। तो यानी कि कंसंट्रेशन जो है OH नेगेटिव आयंस की वो इंक्रीज होती है अगर किसी बेस को वाटर में मिलाते हैं। बिल्कुल एकदम एसिड में जैसे मैंने समझाया था, सेम वही लॉजिक है यहाँ पे। 18 का आंसर ए होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बेसिस। बेसिस के बारे में यहाँ पे कौन सी बात सही है? बेसिस हैव H पॉजिटिव ओनली, बेसिस के पास सिर्फ H पॉजिटिव आयन होता है, या बेसिस हैव OH नेगेटिव आयंस ओनली, बेस के पास सिर्फ OH नेगेटिव होता है, या फिर बेस के पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो दोनों हैं वो दोनों के दोनों होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी कि इनमें से कोई भी जो बात है वो बेस के बारे में कोई भी सही नहीं है। तो ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन का आंसर करो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में। जिसका भी आंसर करेक्ट होगा मैं उसको वहाँ पे हार्ट दे दूंगा, तो तुमको आइडिया लग जाएगा कि किसका जो आंसर है वो यहाँ पे करेक्ट है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि यहाँ पे जितने भी MCQs है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, और ये पूरी की पूरी जो ये सीरीज़ है MCQ की, ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होगी। लेकिन फिर भी अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर चैनल से रिलेटेड कोई भी सजेशन है, तो उसको यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पर हमको मैसेज भी कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और मजे करते रहो।